हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स विद अटल। आज हम आपके सामने मैथमेटिक्स की एक विशेष कक्षा को लेकर के उपस्थित हैं जो आपके प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखा हुआ है अ शॉपकीपर। अब इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस के सोल्यूशन को जाना था। अब आपको आपके जो 11th क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बताने वाले हैं। 11th के आगे फर्दर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लिखा है ए शॉपकीपर बॉट 15 प्लेट्स एट द रेट ऑफ 500 ईच and 20 chair at the rate of 300 each. He spent rupees 40 on the transportation. He sold the table and chairs at a flat rate, है ना। फ्लैट रेट मतलब होता है छूट होता है, of 380 each. What is gain or loss? उसका लाभ अथवा हानि क्या है। वह 15 टेबल खरीदता है। 15 टेबल खरीदता है तो उसका सीपी अगर हमको निकालना होगा कितना उसने खर्च किया, तो 15 टेबल कितने 500 के कॉस्ट पे खरीदता है। फिर उसके बाद 20 चेयर खरीदता है 300 के कॉस्ट पर, ठीक है। और इसके बाद जो है और प्लस जो है लास्ट में वो 40 रुपीज एक्सपेंड करता है उसके, या मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जहां से सामान मंगाता है वहां से सामान लाने ले जाने में 40 रुपए का खर्च करता है। अब इसके बाद अब उसका टोटल सीपी कितना हुआ, 15 5 जब 75 होता है। 7500 रुपए की उसकी क्या है टेबल यानी मेज हो गए। और आपका 2 3 जा 6000 की उसके जो है चेयर्स हो गए। और 40 रुपीज उसके ट्रांसपोर्टेशन पर लग गया। 40 रुपीज उसके ट्रांसपोर्टेशन पर लग गया तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ऐड कर लीजिए 0 0 0, वंस पे 0 हो जाएगा, 4 और 4 और 4 यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसके बाद 100 पे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। और 6 7 13 यहाँ 13,500 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट उसकी आ रही है, टोटल जो उसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है यानी कुल खरीद मूल्य उसका हो गया वो इतना। अब कह रहा है कि he sold the table and chair at a flat rate, मतलब एक जैसे एक फिक्स प्राइस पर वो जो है 380 रुपए प्रत्येक, जैसे टेबल को और चेयर को भी, यानी 20 टेबल थे और 15 जो आपके टेबल थे और 20 जो चेयर थी उनको सभी को एक ही रेट पर बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों। सेलिंग प्राइस हो जाएगी कि ये 15 सामान और ये 20 सामान, टोटल हो जाएगा 35 सामान। 35 सामान को वो 380 के कॉस्ट प्राइस में फ्लैट रेट में ऐड करता है, बेचता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 380 और मल्टीप्लाई बाई 35, 5 8 0 जा 0, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 5 3 जा 15 एंड 4 19 हो जाएगा। 3 0 जा 0 यहाँ पर होगा, ये डिजिट छूट जाएगी। और 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 2 11, इसको ऐड करेंगे 0 0 9 4 13, 3 कैरी आउट 1 1 1 2 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 13,300, यानी ये हो गया 13,300 भाई मेरे। अब उसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल जो है उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस, मतलब ज्यादा में खरीदा और बेचना उसको कमी में पड़ रहा है और टोटल उसका लॉस जो हो जाएगा। लॉस निकालने के लिए हमको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाना पड़ता है, सीपी में से एसपी को घटाना पड़ता है। बराबर हमारा कितना हो जाएगा सीपी, यानी हमारा है 3540 और उसमें से 13 और 300 अगर हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240, यानी हमारा आपका 240 का लॉस हो गया। यानी द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
ऑल राइट, नोट करिए, इसे सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को तुरंत हम आपको बता रहे हैं, तुरंत इसको नोट करिए आप सभी लोग। प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका रफ वर्क है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका रफ वर्क है, इतना आपको रफली नोट करना है, ये आपको फेयरली नोट नहीं करना, ये आपको रफली नोट करना है। कहीं भी आप इसको रफ कार्य के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। रफ कार्य के रूप में इसको कर सकते हैं, ठीक ठीक है। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आ रही होगी, है ना। अगर सबको अच्छी लग रही है तो तुरंत एकदम लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग हैं, देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग आते हैं, करंटली आते हैं, केवल बहुत ही कम लोग उसको लाइक करके जाते हैं। इतना हम मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव जो है एनर्जी इससे हमको मिलती है। तो आई थिंक आपको इतने करने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। आज जोरदार सभी लोग लाइक करिए और फिर अगली क्लास को और बेहतर बनाएंगे हम। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अ मैन बाइज ए रेडियो फॉर 900 एंड सेल्स इट, कह रहा। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं। एक आदमी, ए मैन बाइज अ रेडियो, है ना, अ मैन बाइज अ रेडियो, और कितने में रेडियो खरीदता है प्यारे? 900 रुपए में खरीदता है। 900 रुपए में रेडियो खरीद लेता है और उसे बेच देता है कितने में? 1200 रुपए में उस रेडियो को वो बेच देता है। तो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ रेडियो, सीपी ऑफ रेडियो यानी रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस है भैया, खरीद मूल्य है, वो 900 रुपए है, और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? वो आपका 1200। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं भैया उसको प्रॉफिट हुई है। क्या हुई है? प्रॉफिट हुई है। तो हम यहाँ पे अब प्रॉफिट ही निकालने, पहले प्रॉफिट निकालने भैया, तो हम लिखेंगे एस पी माइनस सी पी। जितने में बेचा जाता है उसमें, जितने में खरीदा गया है उसको घटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, यहाँ हो जाएगा आपका 1200, 12 बना दो भाई, 1200 माइनस आपका 900 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 300, है ना। 300 आ जाएगा उसका प्रॉफिट। तो अब हमको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, 300 रुपए का लाभ हुआ भैया, ऐसे ही लाभ होता है ना। तो ये भी जान लो भाई बिजनेस आइडिया, तो वो होता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट और इनटू 100, है ना, अपॉन सीपी। द फार्मूला टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट हियर 300 इंटू 100 और अपॉन 900 हो जाएगा। तो भाई मेरे 0 से 0 कट कर दो। अब इसके बाद 3 से 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आपका आ जाएगा, वही आ जाएगा आपका 100 अपॉन 3 आ जाएगा, जिसको हम 33 होल 1/3% कह सकते हैं। यानी हमारा ये विकल्प जो है, ये विकल्प हमारा कौन सा? चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 33 होल 1/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम अगला सम आपको बताते हैं। देखिए 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं। तेरहवां प्रश्न बताते हैं, ए शॉपकीपर बॉट 2 डजन ऑफ ब्रशेस। एक शॉपकीपर 2 दर्जन ब्रश खरीदता, क्या करोगे भैया? देखो कह रहा कि 2 डजन मतलब 2 दर्जन। 1 डजन आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन जो होता है वो 12 के बराबर होता है। 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस, ऑलराइट। तो अब उसके बाद 2 दर्जन यानी 24 जो है वो क्या खरीदता? ब्रशेस खरीदता एट द रेट ऑफ, है ना। तो कॉस्ट ऑफ ब्रशेस अगर हम निकालेंगे सीपी इज इक्वल टू, तो 2 डजन है तो 24 हो जाएगा, 10 के प्राइस पे खरीदता है तो 240 रुपए का
वो ब्रश खरीदता है। इफ लिखा इफ ही सेल्स देम, यदि वह उन्हें बेचता है एट ₹1 पर ब्रश, है ना, what will he earn? अच्छा, if he sells them at ₹1 पर ब्रश, है, इतना कम में कैसे बेच रहा भाई मेरे? what profit will he earn? यदि a shopkeeper bought 2 dozen of brushes at the rate of 10 per dozen, 10 per dozen, रुको इसको मिटाना है, यानी ये एकदम, यानी 10 रुपए प्रति दर्जन, यहाँ 12 से नहीं हमको 12 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो यानी 2 दर्जन खरीदा तो 10 रुपए के हिसाब से बेचा तो 20 रुपए हो गए। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि 1 रुपए प्रति के हिसाब से बेच रहा है, यानी 24 सामान को अगर 1 रुपए के हिसाब से देखें तो 24 रुपए हुआ, 2 दर्जन का 1 रुपए के हिसाब से 24 सामान हुआ, ठीक है। तो अब 24 रुपए हो गया, तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट 4 रुपीज का आ जाएगा प्यारे बच्चों। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो यानी आपका आ जाएगा 24 माइनस 20 रुपीज, यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान और उम्दा प्रश्न है, आपको सीखना चाहिए, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रश्न को बहुत ही सावधानी से पढ़िए। प्रश्न में दर्जन के हिसाब से दाम लिखा है जो कि कॉस्ट प्राइस है, जबकि यहाँ पे एक एक के हिसाब से लिखा है, यानी ऑप्शन आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। द 4th ऑप्शन विल बी राइट, एंड 4th ऑप्शन में 4 ही आपका आंसर है। ऑलराइट, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 14वें प्रश्न का हल देख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तेजी से सभी लोग जुड़ जाइए, तेजी से सभी लोग जुड़ करके लास्ट तक पूरी क्लास पढ़ा करिए। अब देखिए, इसको देख लीजिए, लिखा है कि ए पर्सन बाइज 60 ऑरेंजेस, एक व्यक्ति 60 आम खरीदता है एट द रेट ऑफ 21 पर डजन। अच्छा, तो एक बात जान लो कि 1 डजन में होता कितना है प्यारे बच्चों? 1 डजन में 12 होता है, यानी 12 पीसेस, कोई भी चीज 1 दर्जन है, यानी उसमें 12 सामान है। तो 60 में कितने डजन हो जाएंगे? तो आपका है ना, तो मैंगोज कितने हो जाएंगे? मैंगोज आपके हो जाएंगे 60/12, यानी 5 डजन, 5 डजन हो जाएंगे, 5 दर्जन आपके आम हो जाएंगे। और 21 रुपए के हिसाब से पर डजन करा कि 60 ऑरेंजेस यानी संतरे, हाँ, एट द रेट ऑफ 21 पर डजन। तो अब उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 × 21 बराबर हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 10, 105 रुपीज हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 24 पर डजन, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 5 दर्जन का 24 रुपए के हिसाब से, 5 चौका 20, 0 5 दूनी 10, है ना, 5 2 जा 10, और क्या हो जाएगा 212, 120 रुपीज में बेचता है। तो क्या कह रहा है? ही मेक्स ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का बनाता है भाई? ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बनाता है, वो कितने का प्रॉफिट बनाता है वो आपको निकालना होगा। प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस यानी 120 और माइनस कॉस्ट प्राइस 105, और उसके बाद जब लेस करेंगे तो वी गेट 15 एज अ रिजल्ट। एंड द ऑप्शन नंबर, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 15, प्रॉफिट 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आपका हो जाएगा 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए बेटे, नोट करिए, बहुत तेजी से नोट करिए, है ना।
बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। करिए, मेहनत से एकदम बढ़िया से काम करिए भाई। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 15वां प्रश्न देख लीजिए, 15वें प्रश्न का हल देख लीजिए। 15वें प्रश्न का हल देख लीजिए। लिखा है एन ओल्ड टेबल वाज परचेस्ड फॉर ₹180। एक पुराने टेबल को, मेज को 180 रुपये के हिसाब से खरीदा गया। एंड 20 रुपीज वर एक्सपेंट ऑन इट्स रिपेयर, और इसकी मरम्मत में 20 रुपये खर्च कर दिए गए। If it was sold at the profit of 20%, the selling price of the table was। तो कोई बात नहीं है, हम निकालेंगे इसको। हम अब देखिए लिखेंगे सीपी ऑफ टेबल। सीपी ऑफ टेबल कितना हुआ? सीपी ऑफ टेबल बेटा हो जाएगा, क्योंकि 180 में खरीदता है, 20 रुपये एक्सपेंड करता है, तो उसका सीपी आपका 200 आएगा। इस चीज को हमेशा कंसीडर करिए। और उस पर प्रॉफिट परसेंट है 20 का। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट है। तो आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो एक फार्मूला हम लगाते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और इनटू 100 और अपान जो है सीपी हो जाएगा। अगर हम इन सबों को उधर भेजें तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे हम पहले इसको वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ 20 होगा और यहाँ पर आपका एसपी नहीं पता है, एसपी को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ 200 है और ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर आपका आ गया 200, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपकी जो है, एकदम बिल्कुल साउंड ना करिए, आवाज कोई नहीं करेगा, कायदे से अपना कार्य करिए। चलिए अब इसके बराबर आपका आ गया एसपी माइनस 200 और अपान 2 है, ये आया यहाँ पर 100 कट गया ना 200 से। अब ये 2 इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 22 जा 40, 40 इज इक्वल टू एसपी माइनस 200। तो आपका ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि 200 इधर घटा है तो इधर जोड़ेगा, तो बराबर 240 हो जाएगा। अगर आप जोड़ पाए तो आप जोड़ लीजिएगा, और जिसको ब्लर दिख रहा है वो बिल्कुल अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लें, यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं है ना। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंसर आपका जो है, आंसर जो है यहाँ आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, सेलिंग प्राइस विल बी 240। ऑलराइट, नोट इट डाउन एवरीवन। चलिए अगला देखिए, 16वां प्रश्न आप देख लीजिए। लिखा है, ध्यान से समझिएगा। सोलहवां प्रश्न देख लीजिए। 1 kg शुगर was bought for ₹180 and sold for, है ना, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। हे भैया, चीनी के 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हुआ? 80 रुपए। 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हुआ? 80 रुपए। और क्या लिखेंगे? एंड क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, है ना, शुगर, 1 किलोग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो हुआ आपका 100 रुपए। तब क्या होगा? तब आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो भैया मेरे, सीधे आप प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाइए। प्रॉफिट परसेंट आपका बराबर होता है, क्या होता है बराबर बेटा? एसपी माइनस सीपी। दोनों फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि एक होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी होता है, वो भी लगता है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों लगाएंगे ताकि आपको अवेयर हो कि आप कोई किसी भी फार्मूले को अप्लाई करके यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। ये सीपी लिखा हुआ है ना, देखिए 100 और माइनस 80, ठीक है, और ये 100 है और इंटू आपका 100 हो जाएगा, और अपान आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा अपान में सीपी बराबर आपका 80। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपका चल ही रहा है, तो यानी ऊपर आया 20
और नीचे आया 8 आया, ठीक है ना, और इंटू 10 आया, ठीक है। तो इसको काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2 से काट देंगे, 2 पच्चे 10, पंचम 25, यानी 25% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, 25% का लाभ हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा। और आपका आंसर है, आंसर आपका कौन सा है प्यारे बच्चों? थर्ड ऑप्शन 25% will be your answer, option number third will be right everyone. Note it down everyone, note it down, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 17वां प्रश्न आपके सामने है। इसका हल देख लीजिए आप लोग। लिखा फाइंड द लॉस परसेंट इफ सीपी। देखिए सीपी आपका दिया है 300, यानी कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदा जाता है वो 300 दिया है, और जिसमें बेचा जाता है वो दिया है 250। भैया हुआ है लॉस, तो लॉस आपका कितना हो जाएगा? लॉस हो जाएगा सीपी माइनस सीएसपी, है ना। जितने खरीदते हैं उस, जितने बेचते हैं उसको ही घटा देते हैं। तो यानी 300 में से 250 अगर जब हम घटाएंगे हमारा आएगा 50। कितना आएगा? 50। तो अगर हम लॉस परसेंट की बात करें तो बराबर होता है लॉस इंटू 100, है ना, ये लॉस है, अपान हो जाएगा सीपी। बराबर हम इसको लिख सकते हैं, लॉस का वैल्यू कितना होगा? 50 रुपये का लॉस हुआ है, 100 यहाँ पर लिखेंगे, सीपी आपका 300 है, आपका 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 50/3 हो जाएगा, है ना। लॉस इंटू 100/CP होता है, तो 50/3 हो जाएगा। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 3 6 जा 18 और इसके बाद 2/3, यानी यही विकल्प आपका सही होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे 4 विकल्प होते हैं, लेकिन चारों विकल्प में केवल 2 ही विकल्प दिया है, मिसप्रिंट हो गया, नहीं दिया है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसको ऑप्शन नंबर 1 आपका, अगर ये विकल्प आएगा 50/3% लिखा हो या 16 सही 2/3% लिखा हो, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 आप इसको मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है ना। और यहाँ पर जो है आपको इस जगह पर इसको नोट भी करना होगा, ये इस जगह पर आपको इसे नोट भी करना होगा, ठीक है ना। इसे इस जगह पर नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अठारहवां प्रश्न देख लीजिए। लिखा है कैलकुलेट द गेन परसेंट इफ ए वॉच बॉट, है ना, द कास्ट प्राइस ऑफ वॉच, है ना, घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है? 450, और सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच आपका हो जाएगा वो आपका 500 है। प्रॉफिट आपका ये 5 है भाई, इसको थोड़ा सा समझिएगा लोग, 500 है। और आपका प्रॉफिट अगर हम इस पर बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा पी माइनस सी पी, बराबर हो जाएगा 500 और -450 बराबर आपका हो जाएगा 50। और आपका निकाल करा कि कैलकुलेट द गेन परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट को, प्रॉफिट को ही गेन ही कहते हैं, जैसे गुड को वेल कहते हैं, तो गेन परसेंट बराबर हो जाएगा गेन,
है ना, इंटू 100, समझ लीजिए, भाषा को समझिए, और यहाँ कास्ट प्राइस हो जाएगा। तो बराबर आपको यहाँ पे लिखना है 50 इंटू 100 अपान 450, है ना, 450 आपका हो जाएगा। तो सॉरी 450, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको रिड्यूस करिए, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, तो 100 अपान 9, 100 अपान आपका 9 हो जाएगा। प्यारे बच्चों एकदम एग्जैक्ट यही बात होगी। और अगर हम इसको लिखना चाहें नए ऑप्शन, तो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन नंबर 2 आपका आ रहा है, दूसरा विकल्प आ रहा है, तो 9 11 जा 99 हो जाएगा 1, यानी 11 होल 1 अपान 9% आपका हो जाएगा। ये 11 होल 1 अपान 9% हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं कि दूसरे विकल्प में यह हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। ऑप्शन भले नहीं मिल रहा तो डोंट बी कंफ्यूज, एकदम हमने प्रोसेस से लगाया है और इसके अलावा कोई और विकल्प आपका आने वाला भी नहीं है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो 100/90 आएगा, 100 अपान 9 आएगा, या 11 होल, जैसे 11 9 या 99 व 100 अपान 9 ये आ सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न भी देख लीजिए। 19वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसको देख लेते हैं। उन्नीसवां प्रश्न है कि बाय सेलिंग द बाइसिकल फॉर ₹1200, है ना, सेलिंग प्राइस आपकी बाइसिकल की सेलिंग प्राइस यानी एक साइकिल की जो विक्रय मूल्य है वो 1200 है, और उस पर प्रॉफिट परसेंट जो कमा रहा है वो आपका कितना कमा रहा है, प्रॉफिट परसेंट 20 का है, 20 रुपए का उस पर प्रॉफिट परसेंट आ रहा है। कास्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कास्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, साइकिल को उस दुकानदार ने कितने में खरीदा। तो हम भैया निकालेंगे, हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP इंटू 100 अपान CP इंटू 100 अपान CP। भैया CP ही पूछ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 1200, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1200 और माइनस CP और इंटू 100 और अपान CP, ठीक है। और यहाँ से आपका यहाँ प्रॉफिट आपका है 20। तो अब यहाँ इसको CP को मान लीजिए कि इसको ये x है, तो इसको x मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x माने इसको इधर किए तो ये 20x हो गया 20x, और यहाँ पर हो गया 1200 और माइनस जो है आपका ये ब्रैकेट है, और 1200 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 100x हो जाएगा, क्योंकि इसको x माने हैं। अब यहाँ पे 100 को इधर करिए, 120x बराबर हो जाएगा 1 2 4 टाइम्स 0। अब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम सीधे 1 2 4 टाइम्स 0 अपान आपका 1 2 0 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। ये आपका 1000 आ जाएगा, यानी आपका जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 1100 रुपये 1000 रुपये में खरीदता है, और वो है ना, दूसरा विकल्प आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, है ना, 1000 रुपये में वो खरीदता है और उसे बेचता कितने में है भैया, 1200 रुपये में बेचता है। चलिए लास्ट प्रश्न जो है, आखिरी प्रश्न, इसको बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसी तरह से एक दमदार क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे, कल लेके आएंगे, ठीक है बेटे। तो इस प्रश्न को देख लीजिए। उसके बाद ए मैन बॉट ए बाइसिकल फॉर ₹500, एक आदमी जो है 550 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 550। हाउ मच शुड बी सेल द बाइसिकल सो एज गेन, तो उसको गेन परसेंट आपको आ रहा है उसका 10%, तो उसको कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस इसको पूछ रहा है कि कितने में बेचे, है ना, कितने में बेचे, मान लिया इसको x, और वो कितने में बेचे कि उसको प्रॉफिट हो कितने परसेंट का, 10% का। चलिए भैया हम निकालते हैं,
गेन परसेंट बराबर क्या होता है, या प्रॉफिट परसेंट, इसी को प्रॉफिट परसेंट कहते हैं। तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और इनटू 100 और अपान आपका हो जाएगा सीपी। भाई मेरे देखो जरा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 550 और गुणे ब्रैकेट बंद हो जाएगा 100, ठीक है, और अपान आपका हो जाएगा 5 5 0 0 0 कैंसिल कर दिए और इधर आपका 10 आ गया, इसको फिर इधर ले जाएंगे तो यानी ये हो जाएगा 550 और यहाँ पर हो जाएगा x 10 से गुणा करेंगे, है ना, 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं, 10 से गुणा यहाँ ना करिए, यहाँ सीधे ले आके इसको भाग कर दीजिए, 1 0 0 और कट गया, बराबर यहाँ हो गया x माइनस आपका 550 हो गया। तो अगर आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो x बराबर आपका 550 में यहाँ 55 जोड़ेगा तो 605 रुपये हो जाएगा, 605 रुपये हो जाएगा। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इस एक दमदार क्लास के साथ फिर अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स।